आप लोगों ने चिट फंड स्कीम के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, वही स्कीम जहां पर हमारे मॉम डैड इन्वेस्टमेंट करते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चिट फंड स्कीम के बारे में सब कुछ, कि चिट फंड स्कीम क्या होती है, चिट फंड स्कीम में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चिट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं चिट फंड स्कीम के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर चिट फंड स्कीम होती क्या है। जैसे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे छोटे अमाउंट का, वैसे ही चिट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चिट फंड की स्कीम में भी इन्वेस्टर्स का ग्रुप होता है। इस ग्रुप में 10 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं। और चिट फंड की स्कीम कितने महीने तक चलेगी ये भी डिपेंड करता है मेंबर्स के ऊपर। अगर किसी चिट फंड स्कीम में 20 मेंबर हैं तो 20 महीने तक चिट फंड की स्कीम चलेगी। सिमिलरली अगर 12 लोग हैं तो 12 महीने तक चलेगी, अगर 10 लोग हैं तो 10 महीने तक चलेगी। मार्केट में दो तरीके की चिट फंड की स्कीम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली है ऑर्गेनाइज्ड और सेकंड वन है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि रजिस्टर्ड चिट फंड स्कीम में क्या होता है कि ये स्कीम रजिस्टर्ड होती है एज पर चिट फंड एक्ट 1982। अगर आप किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो रजिस्टर्ड होती है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा सेफ्टी मिलती है, आपके कैपिटल का एश्योरेंस होता है और इसी के साथ साथ आपको डेफिनेटली अच्छे अमाउंट के रिटर्न्स भी मिलते हैं। और सेकंड कैटेगरी में आती है अनरजिस्टर्ड यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड चिट फंड स्कीम। इन सारी स्कीम को चलाते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन और इसी के साथ साथ इन स्कीम को कंट्रोल भी यही करते हैं। जैसे भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में फंड्स को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है, वैसे ही चिट फंड स्कीम में भी एक मैनेजर होता है जो लोगों के कलेक्शंस को मैनेज करता है। चिट फंड स्कीम में हर महीने लोग मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये सारा कंट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है। और चिट फंड की स्कीम में कंट्रीब्यूट करने वाला हर मेंबर एक एक बार चिट फंड की स्कीम से पैसे उठा सकता है और चिट फंड की स्कीम के पैसे को उठाने के लिए यहाँ पर बोली लगती है। और चिट फंड की स्कीम में जो सबसे कम बोली लगाता है उसे सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है और चिट फंड का जो अमाउंट है उसे दे दिया जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक बीसी है 10 लाख रुपए की, जहां पर 10 मेंबर हैं और हर एक इंसान 1-1 लाख रुपया हर महीने का कंट्रीब्यूशन देता है। लेट्स से चिट फंड में दो लोगों ने फंड्स के लिए डिमांड की, लेकिन यहाँ पर एक जन ने बोली लगाई 7 लाख रुपीज की और एक जन ने कहा 8 लाख रुपीज। जिसने 7 लाख रुपीज में बीसी के अमाउंट को एक्सेप्ट किया है उसे वो बीसी मिलेगी। इस हिसाब से कंट्रीब्यूटर्स का कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है। अगर कंट्रीब्यूशन 7 लाख तक का ही हो रहा है तो उन्हें इंस्टॉलमेंट भी 7 लाख रुपीज तक की ही देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी कम हो जाता है। इस चीज का सबसे खास बात यह है कि अगर आप चिट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने शुरू से लेकर एंड तक कभी भी पैसे नहीं उठाए तो एट द एंड आपकी बारी आती है और यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप चिट फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपकी सेविंग काफी अच्छी होती है। आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट साइड में निकालते हैं और इसकी वजह से आप बहुत कुछ मैनेज कर पाते हैं। चिट फंड स्कीम की सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको जब कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको बैंक के पास जाकर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको आपके फैमिली मेंबर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब चाहे आप पैसे उठा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं और अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। चिट फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के दोनों फायदे होते हैं। आपकी सेविंग भी होती है और इसी के साथ साथ आपके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है। तो डेफिनेटली आपको भी चिट फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड बाय।